वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के हमने 28 सूत्र किए हैं। 29वें सूत्र को लेकर के आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आप में से किसी को पिछले पाठ में कोई प्रश्न करना हो, कोई पंक्ति, कोई वाक्य आपको समझ में नहीं आया हो, आप में से प्रश्न कर सकते हैं। डॉक्टर अनुपमा जी बोलिए। स्वामी जी जी, जो 28वां सूत्र है, इसी भेदो उपदेश से प्राण शब्द नेमी ब्रह्म का नाम समझना चाहिए। आचार्य जी, भेदोपदेश मतलब कि जो प्राण है वो ब्रह्म के लिए है और एक प्राण जो है वो उपनिषदों में हमारी इंद्रियों के लिए, ऐसा समझना चाहिए क्या? नहीं 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 नहीं, ये 27वें सूत्र की बात कर रहे हैं आप? 28वें स्वामी जी। हाँ, 28 में तो प्राणस तथानुगमात है ना सूत्र। हाँ जी स्वामी जी, वही। लेकिन भेदोपदेश तो 27वें सूत्र में कहा ना, उपदेश भेदात न इति चेत न उभयस्मिन अपि अविरोधात। भेद का मतलब है अलग अलग कथन। ठीक है स्वामी जी। जी, तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि एक प्रसंग में सप्तमी विभक्ति को लेकर के किसी बात को कही गई है और एक दूसरे प्रसंग में पंचमी विभक्ति को लेकर के कोई और बात कही है। तो ये जो भेद है ना, दोनों स्थानों पर अलग अलग कथन किया जा रहा है, ये भेद दिखाया जा रहा है, डिफरेंस। तो इस भेद को ध्यान में रखते हुए प्रश्नकर्ता प्रश्न करता है, जब अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग बात कही जा रही है, उन अलग अलग बातों को आप एक में जोड़ करके ब्रह्म ठहरा रहे हो, वो गलत है। ऐसा प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो उत्तरकर्ता ने समाधान किया है कि भेद होने मात्र से, प्रसंग अलग अलग होने मात्र से वस्तु तत्व में, वास्तविकता में अंतर नहीं आने का है। वस्तु तो वही है, पदार्थ तो वही है, भगवान तो वही है ना। उसी भगवान की चर्चा वहाँ पर हुई है, उसी भगवान की चर्चा इस प्रसंग में हुई है। केवल विभक्तियों का भेद, अलग अलग विभक्तियों को देख कर के आप परमात्मा को हटा नहीं सकते। ये बात 27वें सूत्र में कही है जी आचार्य जी। और 28वें सूत्र में दूसरे कुछ और कारण साथ में जोड़ दिया है। जैसे 27वें सूत्र में दो भेद दिखा करके आपने कहा है, केवल इतना ही नहीं है, वाक्य भी अलग अलग होंगे। एक वाक्य कुछ और कह रहा है, दूसरा वाक्य कुछ और कह रहा है। और उसके साथ साथ में एक और बात कही यहाँ पर, विषय भेद, क्षेत्र, यानी विषय का मतलब है जो मान लीजिए एक गृहस्थी का विषय है और एक वानप्रस्थी का विषय है, एक ब्रह्मचरी का विषय है, एक सन्यासी का विषय है। तो ये विषय अलग अलग हो गए ना जी। तो विषय भी अलग अलग हो या वाक्यों में भी भिन्नता हो, तो भी एक ही वस्तु के लिए बात कही जा सकती है। अभी मैं बीच में आपको ये भी स्पष्ट करूं कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में एक बहुत बड़ी बात लिखी है। वो कहते हैं 4 वेदों में कितने मंत्र हैं और अलग अलग मंत्र अलग अलग विषयों को लेकर के बता रहे हैं। जी स्वामी जी। बहुत सारे मंत्र गृहस्थी के संदर्भ में हैं, बहुत सारे मंत्र जो है
ब्रह्मचर्य के संदर्भ में है, बहुत सारे मंत्र जो है धन कमाने के संदर्भ में है, कहीं लड़ाई के संदर्भ में, ऐसे दुनिया भर के विषय हैं वेदों में। पर उन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए महर्षि ने बहुत बड़ी बात कही है कि सर्वेषाम एव वेदानाम ईश्वरे एव मुख्य तात्पर्यमस्ति। चारों वेदों के जितने भी मंत्र हैं उन सभी मंत्रों को आप पढ़ो, किन्हीं विषयों में लगाओ, लेकिन उन सब का एक तात्पर्य, एक सार केवल भगवान है। जी स्वामी जी। वो तो इतने अलग विषयों को लेकर के उन्होंने बोला, यहाँ तो 2-4 वाक्य है अलग अलग, 2-4 विषय हैं अलग अलग, तो भी परमात्मा ही रहेगा, ऐसा 28वें सूत्र में स्पष्ट किया है। जी जी स्वामी जी, मुझे स्पष्ट हो गया, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है तो आप वो जो चिन्ह है, नमस्ते। नहीं बोलना नहीं है। मैंने कहा था कि आपके स्क्रीन पर वो हाथ खड़ा करने का चिन्ह है, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका नाम मेरे को पता लग जाएगा, फिर मैं आपसे कहूँगा, तब आप बताइए। जी अगला प्रश्न किनका है? श्वेता जी बोलिए। जी स्वामी जी, मुझे ये ज्योति और ज्योति परमात्मा का नाम ज्योति को प्रूव करने के लिए जो जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं पाद के और विश्वशुद्धि स्नान के और जो पाद के जो वेद में से मंत्र वो निकाले हैं, वो मुझे थोड़े फिट नहीं लगते हैं स्वामी जी, क्योंकि ज्योति मतलब प्रकाश स्वरूप है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया, और जो जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो कैसे फिट हो रहे हैं ज्योति के नाम पे, ये समझ नहीं आ रहा है। जी, ज्योति शब्द का एक जो प्रचलित अर्थ है लाइट, प्रकाश, उसको ज्योति शब्द से भी बोला जाता है, और ज्योति शब्द ज्ञान, नॉलेज को भी बोला जाता है। जब नॉन लिविंग थिंग को सामने रख कर के जब ज्योति शब्द का प्रयोग होगा, तब वहाँ लाइट को लेकर के, चाहे वो सूर्य की ज्योति हो, चाहे वो दीपक की ज्योति हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की ज्योति हो, चाहे वो कोई भी ज्योति हो, जब नॉन लिविंग थिंग को ध्यान में रख करके जब बोला जाता है ज्योति, इट मीन्स लाइट, प्रकाश, जो हम देख पाते हैं आंखों से। और जब लिविंग बीइंग के लिए, चेतन तत्व के लिए जब ज्योति शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ ज्योति, ये लाइट, ये प्रकाश जिसको हम आंखों से देखते हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा। वहाँ ज्योति का मीनिंग होगा नॉलेज, ज्ञान, विवेक। तो परमात्मा को जब ज्योति स्वरूप के रूप में बोला जाएगा तो वो ज्ञान स्वरूप के रूप में बोला। ज्योति का मतलब है ज्ञान स्वरूप परमात्मा। तो ज्योति परमात्मा का नाम है, अर्थात ज्ञान स्वरूप, ज्ञान, नॉलेज, सर्वज्ञता, ये परमात्मा के नाम है, ऐसा वहाँ ज्योति शब्द से बोला है। जी श्वेता जी। ठीक है स्वामी जी, मतलब जब ज्ञान स्वरूप है तो उनको ज्ञान को प्राप्ति के लिए डिफरेंट पादों को एक्सप्लेन किया गया है। जी शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी मैं, जैसे हमने परमात्मा के 4 पाद दिखाया, बेसिकली परमात्मा कितना महान है, कितना बड़ा है, उसको दर्शाने के लिए हमने 4 पाद का वर्णन किया जी ऋषि ने। और जब हम गायत्री मंत्र को लेके आते हैं, उसमें ऐसा तो रेफरेंस नहीं दे रहे कि भाई गायत्री मंत्र के भी 4 पाद हैं, उसकी महानता को तो नहीं, ऐसे ही बस गायत्री मंत्र के 4 पाद हैं, एक एग्जाम्पल के लिए उन्होंने इनसे जोड़ दिया। क्या इसमें कुछ हम ऐसा भी विस्तार करना चाहते हैं कि गायत्री मंत्र भी बहुत बड़ा है, उसके 4 पाद हैं जैसे परमात्मा के, ऐसा कुछ रेफरेंस नहीं है ना स्वामी जी? नहीं, यहाँ गायत्री को लेकर के कथन नहीं किया जा रहा है, गायत्री पर फोकस्ड नहीं है। परमात्मा के 4 पादों को बताने में एग्जाम्पल के रूप में गायत्री को लिया है। तो जो एग्जाम्पल दिया जाता है किसी का भी, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता, एग्जाम्पल अंडरस्टूड होता है। उदाहरण वही दिया जाता है जिसको सब लोग जानते हैं। तो ऐसे गायत्री को इस परंपरा में वैदिक वांग्मय यानी वैदिक साहित्य को पढ़ने वाले सब गायत्री को समझते हैं, ठीक है।
तो इसलिए वो गायत्री का उदाहरण दिया। जैसे गायत्री में 4 पाद होते हैं, ऐसे ही परमात्मा के ये 4 पाद समझ लेना, बस इतना बताना मुख्य उद्देश्य है। जी जी स्वामी प्रणाम। हाँ, रेणु जी, रेणु आर्य लिखा हुआ है। हाँ जी जी नमस्ते स्वामी जी 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 स्वामी जी, ये 28वें सूत्र में जो अनुगमात आया है, जी तो 5वीं पंक्ति में अनुगमात को खोला है, जी। उसका जरा मुझे समझना है। अनुगमात का अर्थ है एक वाक्यता होने से। ये जो 4 उदाहरण दिए हैं ना, इन चारों में एक वाक्यता यानी एक ही अर्थ वहां पर सिद्ध होने से। मतलब चारों वाक्य अलग अलग अर्थों को नहीं बता रहे हैं, चारों वाक्य एक ही अर्थ की ओर संकेत करते हैं, ये अनुगमन है। जी जी जी, ऊपर वाले चारों वाक्य। जी 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 ठीक है जी स्वामी जी। जी प्रणाम स्वामी जी। सॉरी स्वामी जी, ये ना एक्चुअली मैं आईपैड से जिससे ज्वाइन करती हूँ उसमें हाथ का कैप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए। जो अभी रेणु जी ने पूछा ना, वही सेंटेंस मुझे पूरा समझना था स्वामी जी। जी देखिए, मैं बोल रही हूँ। हाँ जी हाँ जी, भाष्य में आप देखेंगे अनुगमात, इसको स्पष्ट करते हुए भाष्यकार लिखते हैं अनुगमात एकस्मिन् एव वाक्यार्थ संगतत्वाद उपसंहाराच्च, ऐसे स्पष्ट किया है। तो इसका मीनिंग ये है अनुगमात अर्थात एकस्मिन् एव वाक्यार्थ संगतत्वाद, एक ही वस्तु में इन सभी वाक्यों का अर्थ संगत हो रहे हैं। क्योंकि ब्रह्म को ही समझाना है तो 4 वाक्य बताए ना, तो पहले वाक्य का जो वाक्य का अर्थ है वो ही है, दूसरे वाक्य का जो अर्थ है वो ही है, तीसरे का भी वही है और चौथे का भी वही है। यानी चारों का एक ही अर्थ में संगति बैठ रही है और चारों वाक्यों का एक ही अर्थ में उपसंहार हो रहा है। उपसंहार का मतलब है समाप्ति, उसी वस्तु की ओर चारों वाक्य संकेत कर रहे हैं। यह है अनुगमात का अभिप्राय। जी जी स्वामी, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ अजीत जी। स्वामी जी नमस्ते जी ये 24वें में जीवात्मा ज्ञान स्वरूप है जी, परमात्मा दुनिया के प्रपंच से ऊपर है जी और इसमें आया कि इंद्रियां गोलकों की सहायता से काम करती है। जी, ये गोलक नहीं समझ में आया कि गोलक किसको कहा गया। हाँ देखिए, जैसे आंखें हैं ना, जो आपको जैसे मेरी आंखें दिखाई दे रहे हैं, और ये जो कान हैं जो हम कानों के रूप में देखते हैं, और ये जो नाक है, ये जो जीभ है, इन सबको गोलक कहते हैं। यानी वो पदार्थ जिसमें इंद्रिय रह करके या जिसके थ्रू वो काम करती है इंद्रियां। तो जहाँ बैठ कर के, जिस सीट पर बैठ कर के आईएएस या आईपीएस या प्रिंसिपल या टीचर बैठ कर के जिस स्थान पे बैठता है ना कुर्सी पर, उस कुर्सी को गोलक कहते हैं, क्योंकि वहीं बैठ कर के वो काम कर सकता है, वहाँ से उतरते ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समाप्त। तो ऐसे ही इन स्थानों में बैठ कर के इंद्रियां काम करती हैं। तो कोई आंखों के पीछे बैठ कर के काम करती है, कोई नाक में बैठ कर के काम करती है, कोई जीवा में बैठ कर के, कोई पूरे स्किन पर बैठ कर के काम करती है। तो इंद्रियां जहाँ पर बैठ कर के सुचारू रूप से काम करती हैं, उन स्थानों का नाम गोलक। जी, तो जैसे त्वचा सारे शरीर में स्पर्श का काम करती है। हाँ तो ये सारे शरीर में गोलक माना जाता है। हाँ, पूरा शरीर नहीं, पूरी त्वचा गोलक है। जी जी जी, धन्यवाद। हाँ नरेंद्र जी बोलिए। स्वामी जी नमस्ते। जी नमस्ते जी। स्वामी जी, ये जो ज्योति शब्द का प्रकरण काफी सूत्रों में आया, तो जैसे अन्य वेद, ये उपनिषदों के सब उदाहरण देके बताया गया ज्योति के बारे में, तो जो अपने प्रातःकालीन और सायंकालीन जो मंत्रों में ज्योति शब्द आता है, सूर्य ज्योति ज्योति और अग्नि ज्योति ज्योति ज्योति,
ये ज्योति भी ईश्वर के इसी प्रकरण में जोड़ सकते हैं। हाँ, वहाँ पर दोनों अर्थ है, क्योंकि जब हम भौतिक रूप से कोई क्रिया करते हैं तो वो भौतिक पदार्थों को मान करके भी क्रिया करते हैं और परमात्मा को मान करके, वहाँ भौतिक अर्थ और आध्यात्मिक अर्थ दोनों जुड़े रहते हैं। यज्ञ में जो यज्ञ करते हैं वहाँ पर भौतिक प्रकाश को लेकर के भी हम आहुति देते हैं और ज्ञान स्वरूप परमात्मा को भी ध्यान में रख कर के आहुति देते हैं, दोनों के लिए आहुति देते हैं। वो एक अलग प्रसंग है, वहाँ दोनों अर्थ लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल परमात्मा को ध्यान में रख कर के बातें कही जा रही हैं, इसलिए यहाँ केवल परमात्मा को लेकर के बात कही जा रही है। ठीक है स्वामी जी। हाँ जी, प्रद्युम्न जी। नमस्ते स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि इंद्र शब्द आया तो यहाँ पर हमने इसका अर्थ आत्मा लिया था, फिर बाकी जगह प्राण आदि भी लिए थे, तो ये इंद्र शब्द का अर्थ तो ऐश्वर्य युक्त होता है, ईश्वर के लिए और क्षत्रिय शासक के लिए भी आया है। तो यहाँ पर आत्मा और ये किस तरह के अर्थ के रूप में प्रयुक्त हुआ है ये प्राण के लिए? नहीं, प्राण के लिए इंद्र अर्थ नहीं आया। प्राण शब्द से वह इंद्र लिया है, और वो इंद्र जीवात्मा है, चाहे वो राजा के रूप में है या आप और मैं हम लोगों के रूप में है। तो क्योंकि इंद्र जो है ऐश्वर्यों को लेकर के भी इंद्र बोला जाता है, और इंद्रियों के स्वामी को भी इंद्र कहा जाता है। ऐसे इंद्र शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं जी। तो आप व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो इंद्रियों के जो स्वामी होता है उसको भी इंद्र कहते हैं, और जो भौतिक ऐश्वर्यों से युक्त रहता है उसको भी इंद्र कहते हैं, जो आध्यात्मिक ऐश्वर्यों से युक्त रहता है वो भी इंद्र कहलाता है। तो ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं इंद्र के। राजा को भी इंद्र कहते हैं। तो आत्मा को इंद्रियों का स्वामी होने से यहाँ इंद्र का है? हाँ जी। अच्छा, और स्वामी जी अभी बात हो रही थी यहाँ पर प्रकाश की और ज्योति शब्द को लेके, तो ये प्रकाश स्वरूप का अर्थ ज्ञान स्वरूप भी होता है, तो ज्ञान को क्या प्रकाश भी कहते हैं? तो प्रकाश शब्द किस अर्थ में? एक तो हमें लाइट जो आ रहा है, लाइट, इसको प्रकाश बोलते हैं जी, और एक ज्ञान को भी बोलते हैं, तो ये अर्थ पूरा समझा दीजिए। नहीं, इसमें क्या समझना है, क्योंकि शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एक अर्थ भौतिक प्रकाश भी होता है, एक अर्थ ज्ञान भी होता है। बस इतना ही समझना है हमको। जैसे कोई भी वर्ड आता है, शब्द आता है हमारे सामने, किसी शब्द का एक ही मीनिंग हो सकता है, किसी के दो हो सकते, किसी के सैकड़ों हो सकते हैं। तो ऐसे ज्योति शब्द का एक अर्थ, एक मीनिंग भौतिक प्रकाश के लिए आता है, एक ज्ञान के लिए आता है। तो जब ईश्वर के लिए जब ज्योति स्वरूप का प्रयोग करते हैं तो तमसो मा ज्योतिर्गमया, जब ऐसा हम लोग बोलते हैं तो हम अंधकार से ज्योति की ओर बढ़ें, तो वहाँ तम जो है वो अविद्या का प्रतीक होता है और ज्योति जो है वो विद्या का प्रतीक होता है। तो विद्या, इसलिए ज्ञान को ही विद्या कहते हैं। तो वहाँ पर जब प्रसंग के अनुसार हम जब ज्योति शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है चेतन के प्रसंग में ज्योति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं या जड़ वस्तु के प्रसंग में ज्योति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जब जड़ वस्तु के प्रसंग में ज्योति शब्द का प्रयोग करेंगे तो भौतिक प्रकाश लिया जाता है। चेतन वस्तु के संदर्भ में ज्योति शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो वो ज्ञान, विद्या को लिया जाएगा। बस तो स्वामी जी, ये प्रकाश और ज्ञान दोनों एक, प्रकाश को ज्ञान भी कहते हैं क्या? प्रकाश जो होता है, मतलब ये जो लाइट को कह रहे हैं आप? हाँ, प्रकाश एक मतलब जैसे सूर्य है तो सूर्य को एक जगह ईश्वर भी कहा है, तो और एक सूर्य, ये भौतिक सूर्य होता है जी। तो ईश्वर तो ज्ञान देता है और ये प्रकाश देता है। तो मैं जानना चाह रहा था, इस प्रकाश शब्द के चेतन के लिए भी अर्थ होते हैं और जड़ पदार्थों से जो प्रकाश जो लाइट से निकल रहा है इसके लिए भी इसका अर्थ होता है? हाँ जी, हाँ जी, यही तो बताया जा रहा है ना। जड़ वस्तुओं के भी नाम होते हैं, चेतन वस्तुओं के भी नाम होते हैं, वो गुणों के आधार पर नाम रखते हैं। तो जैसे चेतन के लिए जब ज्योति शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो ज्योति ज्ञान गुण को ध्यान में रख करके उसको ज्योति बोला जा रहा है, और जड़ वस्तु को जब ज्योति शब्द बोला जा रहा है तो उसके प्रकाश गुण को ध्यान में रख करके उसको ज्योति बोला जा रहा है। अच्छा, तो ये प्रकाश गुण रहेगा वहां पर? हाँ जी, हाँ जी, ये सब गुण ही है ना, चाहे ज्ञान हो, प्रकाश हो या कोई भी, ये सब गुण ही है। और स्वामी जी, यदि हम यह कहें कि आत्मा का प्रकाश है, तो आत्मा का प्रकाश से यहाँ क्या अर्थ है? आत्मा का ज्ञान, आत्मा का प्रकाश का मतलब है आत्मा का ज्ञान। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद जी। और किसी का हाथ, बिंदी जी।
बोलिए। अपना माइक्रोफोन खोलिएगा, म्यूट जो उसको आप, हाँ बोलिए। स्वामी जी 25वां सूत्र से है जी। ये जो ये जो जागृत स्थान बहि प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख जी। सप्तांग तो समझ में आया स्वामी जी, 5 ज्ञानेंद्रिय मन बुद्धि, और एकोनविंशति मुख क्या है? हाँ, समझ में एकोनविंशति का मतलब है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं 15, जी। एक मन, एक महतत्व रूपी बुद्धि, एक अहंकार 18 और एक चित्त 19। जी 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 जी, यानी धन्यवाद स्वामी। हाँ, नमस्ते। मन के ही 2 विभाग कर दिया है, एक चित्त के नाम से और एक मन के नाम से, तो ऐसा करके 19 बन जाते हैं। जी जी स्वामी जी, प्रणाम। और अगला प्रश्न श्री जी। हाँ जी स्वामी जी, मेरा भी प्रश्न जो पहला अभी जो प्रश्न गया उसी के ऊपर था। ये जो एकोनविंशति आपने बताया उसमें जो आप अपनी आवाज बढ़ाइएगा, अपने माइक को बढ़ाइए, आवाज कम आ रही है। आवाज हमारी अब ठीक है? हाँ बोलिए। तो मेरा भी प्रश्न उसी के साथ, जो अभी पहला प्रश्न आपने जो पिछला प्रश्न जो आपने उत्तर दिया उसी पर ही है। तो उसमें एक तो नरक लोक में आपने बताया कि 19 तत्व हो गए, 18 के बजाय 19 हो गए। आपने जोड़ा चित्त को जी। के साथ, तो चित्त का आपने बताया कि वो अनुभव करता है, मन जो है विचार करता है। तो मेरा इस प्रसंग में मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो कि जो अनुभव है वो तो आत्मा करती है, तो चित्त को यहाँ पर आत्मा के साथ जोड़ा जा रहा है कि आपने 19वां, अभी तक तो हम समझते थे कि 18 तत्व थे, लेकिन अब 19वां जोड़ा गया है, तो थोड़ा उसमें कंफ्यूज हो रहा है। वही मैं समझ चाहता हूँ कि ये आत्मा की बात की जा रही है कि चित्त मन का ही वो है, क्योंकि जहाँ तक आत्मा है वो तो आपने आपके लेसन में मैंने सीखा है कि वो तो अपरिचंचना है, अपरिणामी है। तो उसमें ये मैं बोलूँ कि चित्त के साथ आत्मा को जोड़ना वो भी साथ गलत है, तो मैं समझना चाह रहा हूँ। जी, ऐसा है कि सब कुछ करने वाला तो आत्मा ही है, देखने वाला भी, सूंघने वाला भी, चखने वाला भी, सब करने वाला आत्मा है पीछे से, क्योंकि ये सब साधन है, उन सब क्रियाओं को करने के लिए साधनों के रूप में प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन करने वाला जीवात्मा, कर्ता जिसको कहते हैं ना, कर्म करने वाला कर्ता, वो जीवात्मा ही है। चाहे वो मन के माध्यम से करें, और उसी मन को जब चित्त के रूप में बोला जाता है, कार्य भेद से नाम भेद होता है। जैसे काम अलग होता है तो उस काम के अकॉर्डिंगली उसका नाम रख दिया जाता है। एक ही व्यक्ति 2 मंत्रालय संभालता है ना, जैसे कोई मंत्री लोग होते हैं देश के, 2 मंत्रालय संभालते हैं, तो उनको 2 नामों से बोला जाएगा। एजुकेशन मिनिस्टर भी बोला जाएगा, फॉरेन मिनिस्टर भी बोला जाएगा, अगर यदि वो 2 मंत्रालयों को संभालता है। व्यक्ति एक है पर 2 मंत्रालय, 2 विभाग संभाल रहा है। ठीक इसी प्रकार से मन कोई छोटा मोटा काम नहीं करता, ये बहुत बड़ा काम करता है, इसलिए उसको 2 नाम से बोला गया, चित्त के नाम से और मन के नाम से। तत्व एक ही है। तो जब काउंट किया जाता है तो वो 18 के रूप में भी काउंट करते हैं और 19 के रूप में भी काउंट करते हैं। जब तत्व मुख्य रखते हैं, यानी वस्तु पदार्थ की प्रधानता को रखेंगे तो 18 है, और कार्यों की प्रधानता रखते हैं तो 19 है। तो यहाँ पर 19 संख्या कार्य को ध्यान में रख करके है और तत्व को ध्यान में रख करके नहीं है। हाँ, बलदेव जी। गुरुजी, ये आत्मज्ञान का मतलब मुक्ति से है क्या? अभी आत्मज्ञान के बारे में पूछ रहे थे। आत्मज्ञान का मतलब है वो जीवात्मा हो या परमात्मा हो, किसी का भी ज्ञान प्राप्त करना हो तो आत्मज्ञान को प्राप्त करो, आत्मज्ञान होना चाहिए, आत्मज्ञान से ही कल्याण होता है, ऐसे चर्चा में बोला जाता है। इसका मतलब है आत्मज्ञान जब होगा मुक्ति हो जाएगी ना। आत्मा तो देखा ही नहीं किसी ने अभी तक। तो आप रोज देखते हैं, आप जैसे लोग देखते हो, पर आत्म सूक्ष्म रूप में जो अंगुष्ठ मात्रा पुरुषार्थ उसको तो नहीं देखा है ना। तो आत्म मुक्ति का मतलब आत्म मुक्ति, आत्मज्ञान का मतलब
दी वो वही मैं बताना चाह रहा हूँ। देखने का मतलब आप क्या आंखों से देखना समझ रहे हैं या कैसे, देखने का क्या अर्थ समझ रहे हैं आप? नहीं, किसी तरह से ध्यान में, या आप लोग देखते होंगे समाधि में दिखेगा वो आत्मा, या मुक्त जो हो जाएगा उसको ही देखेगा? नहीं, अनुभव करेगा ये। ठीक है, ऐसा है। देखना जो है ना, देखना अनेक प्रकारों से होता है, एक ही प्रकार से नहीं होता है। जो समाधि से जो देखना होता है वो वही देख पाएगा जो समाधि लगाएगा, लेकिन बिना समाधि के भी सब देखते हैं, वो अलग प्रकार का देखना है। क्वालिटी होती है ना, अलग अलग क्वालिटी होती है। कोई वस्तु की क्वालिटी होती है ना, कोई कम क्वालिटी वाली वस्तु होती, कोई अधिक क्वालिटी वाली होती, कोई मध्यम स्तर की होती है। ऐसे देखने के स्तर भी अलग अलग होते हैं। तो हर व्यक्ति अपने आप को देखता है, मैं हूं, अहम अस्मि। हर आदमी अपने आप को अनुभव कर रहा है, तो अपने आप को देख रहा है, अपने आप को फील कर रहा है। कोई ये नहीं कह सकता मेरा एग्जिस्टेंस नहीं है, मेरा अस्तित्व नहीं है, मैं नहीं हूं, ऐसा कोई नहीं बोलता। तो मैं हूं जो ये फील कर, बीच में नहीं बोलिएगा, मेरी पूरी बात होने दीजिएगा। तो जब हर व्यक्ति जब फील करता मैं हूं, ये भी तो आत्मा को देखना ही है ना, आत्मा को अनुभव करना ही ना। क्योंकि देखना का मतलब समझना पड़ेगा आपको। देखना अलग अलग प्रकार से होता है। जो वस्तु जैसी होती है उसको वैसा ही देखना होता है। आंखों से देखने वाली को आंखों से देखेंगे, और मन से देखने वाली वस्तु को मन से देखेंगे, और जो स्वयं आत्मा से देखने वाली वस्तु को आत्मा से देखेंगे। मैं अपने आप को देख रहा हूं, मैं हूं के रूप में, ये भी एक देखना है। पर यह देखना केवल एक ही प्रकार का नहीं है, अलग अलग प्रकार का है। उन अलग अलग प्रकारों में समाधि में अपने आप को देखने वाला जो प्रकार है वो सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम प्रकार है। वो देखना कोई नहीं करता, वही करता है जो समाधि लगाता है। लेकिन आज भी आप अपने आप को देखते हैं, जो मैं बोल रहा हूं ये भी आप अपने आप को देखते हुए बोल रहे हो, पर ये अलग प्रकार का देखना है। तो आत्मज्ञान का अर्थ व्यापक है। वो सामान्य आत्मज्ञान भी होता है, मुक्ति को प्राप्त करने वाला भी आत्मज्ञान होता है। तो हम जो भी पढ़ रहे हैं और जो भी हम मेहनत करना चाहते हैं वो मुक्ति को देने वाले आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा आप समझ लीजिएगा। तो हाँ जी, राम जी बताइए, अपना माइक्रोफोन को खोलना होगा। अभी चित्त के बारे में डिस्कशन हो रहा था, तो चित्त का कुछ जगह पे ऐसा वर्णन किया गया, इट इज स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दिस बर्थ एंड पास्ट मैनी बर्थ्स। तो जब बुद्धि इसका डिसीजन लेती है किसी भी चीज का, वो जो मन के द्वारा शंका होती है, तो वो चित्त में जो स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो भी बुद्धि उसके बेस पर भी निर्णय करती है। तो ये चित्त क्या इस बर्थ में और पास्ट मेनी बर्थ में उस सब की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, जस्ट एज ए लाइब्रेरी, कि हम कोई भी शंका हो तो हम उस लाइब्रेरी से रेफरेंस लेते हैं और उसके बेस पर अपनी ओपिनियन, जो वकील लोग हैं अपनी ओपिनियन वहाँ पे पेश करते हैं। ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी का प्रश्न आ रहा था, हैंड रेज किया था, वो हट गया है। और किसी का, हाँ सुधा जी बोलिए। स्वामी जी 25वें सूत्र में 4 पाद बताए गए जी। प्रथम पाद वैश्वानर, द्वितीय पाद तेजस और तृतीय पाद प्राचीन। तो चतुर्थ पाद कौन सा है? वो अदृश्य स्वरूप है, और जो यहाँ पर गिनाए थे वो सब परमात्मा का एक्चुअल स्वरूप है। वो जी, मतलब एक वैश्वानर और तेजस, इनके मुझे थोड़ा सा भाव बता दीजिए। वैश्वानर तेजस जी, वैश्वानर कहते हैं जो सभी इंद्रियों का जो स्वामी होता है जीवात्मा, उसको वैश्वानर कहते हैं। और वो सभी इंद्रियों को शक्ति देने वाले परमात्मा को भी वैश्वानर कहते हैं। और दूसरा तेजस शब्द से जीवात्मा को भी तेजस कहते हैं, क्योंकि ज्ञान स्वरूप होने के कारण से उसको तेजस कहते हैं। और परमात्मा भी ज्ञान स्वरूप है, उसको भी तेजस कहते हैं।
और प्राज्य जो कहते हैं वो इन दोनों से थोड़ा सा अलग अर्थ कर दिया है। वहाँ पर दो तत्वों का अलग अलग ज्ञान जिसको होता है उसको प्राज्य कहते हैं। यानी जड़ का अलग ज्ञान, चेतन का अलग ज्ञान, जड़ को जड़ मानना और चेतन को चेतन मानना, ये विवेक रूपी ज्ञान जिसके पास है उसको प्राज्य कहते हैं। वो जीवात्मा होता है। और परमात्मा को भी प्राज्य इसलिए कहते हैं, उनको हर वस्तु के बारे में विवेक है। परमात्मा में तो अविवेक तो किसी में नहीं होता है, तो परमात्मा को भी प्राज्य कहते हैं। जी धन्यवाद स्वामी जी। तो प्रश्नोत्तर समाप्त करते हैं। और किसी का वो तो और कोई प्रश्न नहीं दिख रहा है मेरे को, तो आगे बढ़ते हैं जी। तो पिछले प्रसंग में ये बात सिद्ध की कि केवल विभक्तियों के भेद से ही नहीं है, वाक्य भेद से भी, क्षेत्र यानी विषय भेद से भी एक ही वस्तु को कहा जा सकता है। ये 28वें सूत्र में स्पष्ट किया गया था। वो कैसे हैं केवल बता दिया है कि प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा तम माम आयु अमृतम इति उपास्वा, यहाँ इंद्र के लिए बोला है। और प्राण एव प्रज्ञात्मा इदम शरीरम प्रगृह्य उत्थापयति, यहाँ पर जो है प्राणवायु को लिया है। तो इन सबका एक ही अर्थ परमात्मा आप बता रहे हो। ब्रह्मा ही इन चारों वाक्यों में मुख्य तात्पर्य परमात्मा के लिए, ऐसा आपने जो कहा था, हम कैसे माने? केवल आपने कथन कर दिया, इतने मात्र से हम माने? तो इसको आप समझा भी सकते हो क्या? तो उसको समझा रहे हैं आगे। अपने अपने माइक्रोफोन को म्यूट करके रखिए। तो कहते हैं तत्कथमिति प्रश्न पूर्वकम सूत्रकारा आचार्य क्रमशः सूत्रैः विवृणोति। ये जो 28वें सूत्र में जो 4 प्रकार के वाक्यों को और अलग अलग विषयों को ध्यान में रख कर के जो उत्तर दिया था कि ये 4 वाक्य अलग अलग हैं और अलग अलग विषयों को लेकर के चारों वाक्य हैं, तो भी उन सब का एक ही अभिप्राय परमात्मा है और वो चारों में परमात्मा ही विराजमान है। उन चारों वाक्यों का जो देवता है, मुख्य विषय है, वो परमात्मा ही है। ऐसा आपने जो कहा था, तत्कथम, वो कैसे, उसका कोई हेतु, उसका कोई कारण बताइए ना। तत्कथम इति प्रश्न पूर्वकम, वो कैसे वो उन सबका एक ही परमात्मा अर्थ निकलता है, इस बात को प्रश्न करते हुए सूत्रकार ने उसका समाधान क्रम से अगले सूत्रों में बता रहे हैं। तो कहते हैं तत्कथम इति, ये इस बात को हम कैसे समझें? इस बात को प्रश्न पूर्वकम, प्रश्न करते हुए प्रश्न और समाधान पूर्वक सूत्रकार आचार्य महर्षि वेदव्यास क्रमशः, क्रम से, सूत्रे, अलग अलग सूत्रों के माध्यम से विवृणोति, विवरण प्रस्तुत करते हैं। सूत्र न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्म संबंध भूमायस्मिन्, न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्म संबंध भूमायस्मिन्, ये सूत्र है। अलग वाक्य सूत्र को अलग करते हैं तो न वक्तुः आत्मोपदेशात् इति चेत अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन्, ऐसा ये अलग अलग पद बनेंगे। तो ना का मतलब निषेध है, नहीं। वक्तु का मतलब है वक्ता, बोलने वाला। आत्मोपदेशात् मतलब आत्मोपदेश से। इति का मतलब ऐसा। इति चेत, यदि ऐसा माने तो उसका उत्तर दे रहे हैं अध्यात्म संबंध, अध्यात्म से संबंध होने से, यानी परमात्मा से संबंध होने से, और वो भी भूमा। भूमा का मतलब है अत्यधिक, प्रचुरता में, बाहुल्य में। ही का मतलब है निश्चित रूप से,
अस्मिन इस परमात्मा के संबंध में। ये शब्दार्थ मैंने बताया है। न नहीं, वक्तु वक्ता का, आत्मोपदेशात आत्मोपदेश से, इति चेत यदि ऐसा माने तो, न नहीं मान सकते। क्यों? अध्यात्म संबंध भूमा, परमात्मा के संबंध को अत्यधिकता से बताने के कारण से, इसमें इन वाक्यों में। तो भाष्य को देखिएगा। पूर्वोक्त चतुर्षु वाक्येषु प्राण शब्देन ब्रह्मा अभिधीयते। वो कहते हैं पूर्वोक्त चतुर्षु वाक्येषु, 28वें सूत्र में जो 4 प्रकार के वाक्य बताए ना, उस पूर्व में कहे हुए 4 प्रकार के वाक्यों में प्राण शब्देन, प्राण शब्द के माध्यम से, ब्रह्मा अभिधीयते, केवल मात्र ब्रह्म को ही लक्ष्य बना करके अभिधीयते कथन किया जा रहा है उन 4 वाक्यों में। इति न सम्यक, ये बात जो आप प्रस्तुत कर रहे हो, इति न सम्यक, ऐसा कहना आपका उचित नहीं है। ये प्रश्नकर्ता की ओर से बोला जा रहा है। ये तो ही क्यों ठीक नहीं है? वो प्रश्नकर्ता ही अपनी बात कर रहा है कि पूर्वोक्त 4 वाक्यों में प्राण शब्द के माध्यम से ब्रह्म का ही कथन किया जाता है, ऐसा आपने जो बोला है, इति न सम्यक, ये बात सच ठीक नहीं है। ये तो ही अपना हेतु दे रहा है वो। प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा तम माम आयुः अमृतम इति उपास्व। ये जो वाक्य है, अस्मिन प्रथमे वाक्ये, इस प्रथम वाक्य में, पहले वाक्य में, वक्तुः इंद्रस्य आत्मोपदेशनात् निज विषयक उपदेश करणात्, वो अपना हेतु, अपना कारण दे रहा है कि ये जो प्रथम वाक्य है, पहला वाक्य है, इसमें स्पष्ट रूप से ये बोला जा रहा है वक्तु का मतलब है वक्ता का। वो कौन है वक्तु? इंद्रस्य। वक्तु इंद्रस्य, ये इंद्र का विशेषण है। जो वक्ता रूपी जो इंद्र है, उस इंद्र का उपदेशनात्, उस इंद्र का उपदेश होने से, और वो भी किसके लिए? अपने लिए। हम लोग अपने आप को भी उपदेश करते हैं ना, व्यवहार में आप देखते, अरे नहीं तुझे तो ऐसा करना चाहिए। अपने आप को हम लोग बोलते रहते हैं, बहुत बार बोलते रहते हैं, अलग अलग प्रसंगों में बहुत बोलते रहते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है, ये जो वक्ता रूपी जो इंद्र है, वो उपदेश कर रहा है, वो अपने आप को उपदेश कर रहा है, यानी जीवात्मा अपने आप को बोल रहा है। तो ये कह रहे हैं वक्तु इंद्रस्य आत्मोपदेशनात्, वक्ता रूपी जो इंद्र है वो आत्मोपदेशात, अपने आप को उपदेश देने के कारण से। उसी को और स्पष्ट खोल रहे हैं, निज विषय का उपदेश करनात्। निज विषय का मतलब है निज, अपने आप को, वैयक्तिक रूप में अपने आप को वो उपदेश दे रहा है। इससे पता लगता है यहाँ परमात्मा नहीं होना चाहिए, जीवात्मा होना चाहिए। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। इति चेत, यदि एवं उच्चेता, ऐसा कोई प्रश्नकर्ता प्रश्न करे कि ये तो जीवात्मा अपने आप को उपदेश कर रहा है, ऐसी स्थिति में यहाँ परमात्मा अर्थ आप कैसे ले सकते हो? इस बात को लेकर के जब कोई कहे तो उत्तर दे रहे ना, नहीं कह सकते। क्यों? अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन। अस्मिन कथने, इस प्रथम वाक्य का जो संदर्भ है, इस प्रथम वाक्य के कथन में अध्यात्म संबंधस्य ब्रह्मणि निमग्नत्वस्य तदात्म्य संबंधस्य बाहुल्यम वर्तते। कहते हैं अस्मिन कथने, इस प्रथम वाक्य के कथन में अध्यात्म संबंधस्य, इसमें अध्यात्म संबंध है। यहाँ अध्यात्म संबंध से यहाँ ब्रह्म संबंध ले रहे हैं, इसलिए खोला है इसी को ब्रह्मणि निमग्नत्वस्य। जब इस वाक्य को जब बोल रहा है वो व्यक्ति, जीवात्मा, वो ब्रह्म में निमग्न होकर के बोल रहा है, परमात्मा में डूब करके बोल रहा है, अर्थात ज्ञान की दृष्टि से परमात्मा में प्रवेश किया हुआ है। समाधि में ब्रह्म में प्रवेश किया है, अर्थात परमात्मा में डुबकी लगाया है ज्ञान की दृष्टि से, फिर बोल रहा है इस वाक्य को।
तो यही कहना चाह रहे हैं ब्रह्मणि निमग्नत्वस्य, ब्रह्म में निमग्न हुए हुए उस इंद्र का, जो कि तादात्म्य संबंधस्य, तादात्म्य कहते हैं जब किसी वस्तु को किसी वस्तु के साथ निकटता से जोड़ते हैं, यानी दूध और पानी अलग अलग है, अब उस पानी को दूध में मिला देते हैं तो फिर दूध अलग, पानी अलग नहीं दिखता है, वो दूध के रूप में ही दिखता है। अब वो पानी नहीं रहा, वो दूध सा हो गया है। अलग रहते हुए भी, भले दूध में मिला हुआ है पानी, पर वो पानी अलग रहते हुए भी दूध सा दिखाई देता है। तो इसको कहते हैं तादात्म्य संबंध, यानी अपने आप को उसके साथ इतना घुला मिला दिया है, अलग प्रतीत नहीं होता है। आपातता यानी मोटे तौर पर वो अलग दिखाई नहीं देता। यंत्र को लेकर के लगाओ, यंत्र के माध्यम से देखो, बहुत माइक्रो होकर के सूक्ष्मता से देखो, तो दो तत्व अलग अलग है। जब दोनों मिल जाते हैं तो मोटे तौर पर तो एक जैसे दिखेंगे, लेकिन सूक्ष्मता से देखो तो अलग अलग होंगे। जैसे घड़ा है या आप कपड़ा है या कोई भी वस्तु को देखिए, वो एक थोड़ा है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, अलग अलग तत्व हैं, लेकिन हमें मोटे तौर पर इकाई के रूप में, एक वस्तु के रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक इसी प्रकार से जब जीवात्मा समाधि में बैठ करके परमात्मा से जब घुल मिल जाता है ज्ञान की दृष्टि से, तो फिर अपने आप को परमात्मा से अलग नहीं देख रहा होता है। ऐसी स्थिति में जाकर के वो इस बात को बोल रहा है। इसका मतलब है वहां परमात्मा की अधिकता है, ना कि जीवात्मा की। किससे प्रभावित है? वो परमात्मा से प्रभावित है। प्रभाव किसका चल रहा है? प्रभु का चल रहा है। तो प्रभु की मुख्यता है ना, वहां जीवात्मा की मुख्यता थोड़ी होगी। तो इसी बात को कह रहे हैं कि अध्यात्म संबंधस्य ब्रह्मणि निमग्नत्वस्य, अध्यात्म संबंध के कारण से जीवात्मा ब्रह्मणि परमात्मा में निमग्नत्वस्य, ब्रह्म में निमग्न हुए उस जीवात्मा का कैसा है संबंध? तादात्म्य संबंधस्य, जो कि तादात्म्य हो गए, यानी वो और ये दोनों अलग ना होकर के एक जैसा हो गए। इस संबंध की बाहुल्यम वर्तते, वहां बहुत अत्यधिकता है, परमात्मा का प्रभाव अत्यधिकता है उस व्यक्ति में। इसलिए जब आप भाषा में भी बोलते हैं ना, अरे मैं ही पिता हूं, ऐसा बोलते हैं ना, मतलब पिता नहीं है, कहीं चले गए हैं और बेटे को बोल के गए, भाई फलाना व्यक्ति आ रहे हैं तो आप अटेंड कर लेना मेरे स्थान, उसको प्रतिनिधि कहते हैं, पिता का प्रतिनिधि। तो आप यूं समझ ले मैं ही पिता हूं मान करके आप मेरे से डील करिएगा। तो लोक में जैसे व्यवहार करते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर अध्यात्म में भी इसी तरह व्यवहार होता है। तो जब परमात्मा में इतना निमग्न हो जाता है वो व्यक्ति, अब अपने आप को अलग करके नहीं देखता है, वो परमात्मा जैसा अपने आप को अनुभव करता है। कैसे अनुभव करता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो कहते हैं तद बाहुल्यात् ताद्धर्म उपाधिवशात् खलु इंद्र एवं ब्रवीति। कहते हैं तद बाहुल्यात्, उस परमात्मा की अत्यधिकता का प्रभाव होने से, उसी को खोल रहे हैं, ताद्धर्म उपाधिवशात्, उस ताद्धर्म का मतलब उस परमात्मा के धर्म का, उपाधिवशात्, उपाधि कहते हैं जैसे आप मान लीजिएगा अग्नि के निकट बैठ जाइए, जैसे सर्दियों में हीटर जलाते हैं लोग, और या जैसे विदेशों में लकड़ी जलाते हैं, एक चिमनी रहती है उसके अंदर लकड़ी जलाते रहते हैं और फिर वहाँ आसपास में बैठे रहते हैं। बहुत सर्दी होती है, बहुत अधिक सर्दी होती है। तो जब अग्नि के बिल्कुल निकट जाते, नहीं हीट बिल्कुल शरीर को लग रहा है, तो उस अग्नि के कारण से मैं अग्निमय हो गया हूँ, मैं मेरे को ही आग समझ लो, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तो ये है उपाधि, यानी घड़े के अंदर पानी भर दीजिएगा तो अब वो घड़ा नहीं हो, पानी है, ऐसे समझ लीजिएगा। आपको ये वेदांत पढ़ रहे हैं ना आप लोग, आगे चल करके कुछ ऐसे भी उदाहरण आएंगे, घटाकाश, मठाकाश, ऐसे शब्द आप सुनेंगे। घट आकाश, मठ आकाश। घट का मतलब है घड़ा, घड़े में जितना घड़े के अंदर स्पेस है उतने स्पेस में अवकाश है,
उसको कहेंगे घट आकाश। मठ कहते हैं मकान को, और पूरा मकान, बड़ा मकान, कोठी है मान लीजिए किसी का, तो उस पूरी कोठी में जो भी स्पेस है उसके अंदर उतने स्पेस में अवकाश है, तो उसको कहेंगे मठाकाश। तो इसको कहते हैं उपाधि, यानी हम आकाश को उतने मात्र में देख रहे हैं, केवल मकान मकान में ही अवकाश को देख रहे हैं, तब उसको मठाकाश कहेंगे। घड़े मात्र में ही अवकाश में ही हमको देखना है तो उसको घटाकाश कहते हैं। इसको उपाधि कहते हैं। उपाधि को दूसरे शब्दों में कहना आरोपित करना, यानी आकाश को घड़े में आरोपित करना, मकान में आकाश को आरोपित करना, इसको कहते हैं उपाधि। इसको ऐसे समझ लीजिएगा। तो कह रहे हैं ताधर्म उपाधि वशात, उस परमात्मा के धर्म का आरोपण अपने में करने के कारण से, परमात्मा के धर्मों को अपने में आरोप करके देखने के कारण से, खलु निश्चित रूप से इंद्र एवं ब्रवीति, ये इंद्र नामक जीवात्मा ऐसा बोलता है, अपने आप को ही भगवान बोल रहा है वहां पर, अर्थात मैं भगवान में विराजमान हूं, ऐसा उसका तात्पर्य होता है। ये तो ही अंतिमेन वाक्येन, अंतिम वाक्य में एक बात कही गई, इससे पता लगता है कि ये जीवात्मा के लिए नहीं बोला जा रहा है। यदि जीवात्मा के लिए बोला जाएगा तो उसका अंतिम वाक्य देखिएगा, स एषः प्राण, वह ये जो इंद्र रूपी प्राण है वो कैसे, आनंदः वो आनंद रूप में है, अजरा वो अजर रूप में है, अमृता वो अमृत रूप में है। ये वाक्य पीछे पड़ा ना, पूरा वाक्य यहाँ तो थोड़ा सा दिया है। तो अंतिम वाक्य कहता स एषा प्राण, वो ये इंद्र रूपी प्राण है वो कैसा है, वो आनंद स्वरूप है, अजर है, कभी भी वो वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होता है, अमृता वो कभी नहीं मरता है। तो ये जो लक्षण दिए यहाँ पर, ये लक्षण जीवात्मा में नहीं घटते हैं। जीवात्मा में तो आनंद ही नहीं है। अगर आनंद होता तो क्यों भटक रहे हो जी? जब आपको सिर में दर्द हो रहा है तो उस दर्द को भुला दो, आपके अंदर खुद में आनंद है ना, उस आनंद का उपभोग करो ना। पेट दर्द हो रहा है, कोई शरीर में कुछ कट गया है, या कुछ भी हो रहा है शरीर में प्रॉब्लम, या कोई भी रोग के कारण से आप कतरा रहे हो, रो रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो ठीक है ना, आपके अंदर आनंद है, आप स्वयं आनंद स्वरूप हो, उसको अनुभव करो ना। आप कोई कमीज पहन रहे हो, उसमें 2 जेब होते हैं ना, कई बार पहले के जमाने में इधर भी एक जेब इधर भी एक जेब ऐसे लगा करके घूमते थे, दोनों जेबों में पैसा रखा है, ठीक है ना, चाहे इसमें से निकाल करके प्रयोग करो चाहे उसमें से प्रयोग करो, लेकिन एक जेब में पैसे नहीं है, खाली हो गए, तो क्या करो, दूसरी जेब में से निकालो ना, आपके पास ही है ना वो जेब। तो ठीक इसी प्रकार से आपके शरीर में एक जगह दुख हो रहा है, उसको थोड़ा दबा दो, सुख तो है आपके पास में, उसको उठा दो और उससे सुखी रहते रहो। पर कोई नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास सुख है ही नहीं है। तो आत्मा आनंद स्वरूप नहीं हो सकता। फिर कहा अजरह, अजर भी नहीं हो सकता, वो जरा को प्राप्त होता है शरीर में रहता हुआ। बात शरीर में रहने वाले की हो रही है, शरीर रहित आत्मा की कोई बात हो नहीं रही है, शरीर में रहने वाली जीवात्मा की बात हो रही है। क्योंकि इंद्र ये जो बोल रहा है ना, मैं प्राण हूं, तो वो तो शरीर में रहने वाला बोलेगा ना। जब शरीर में रहेगा नहीं वो तो कुछ नहीं बोल सकता, वो तो जड़वत पड़ा रहता है, उसका प्रसंग ही नहीं है। जिसका प्रसंग चल रहा है वो शरीर में रहने वाले का प्रसंग चल रहा है। तो शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा तो जरा को, बूढ़ापे को प्राप्त होता है, पर बोला जा रहा अजर है। तीसरी बात कहे अमृता, मरता नहीं है, ये तो मरता है, रोज मरता है ये, अर्थात शरीर में आता है, शरीर को छोड़ करके जाता है, फिर शरीर को धारण करता है, फिर छोड़ता है, तो हर बार मरता जाता है। तो ये लक्षण तो परमात्मा में लागू नहीं हो सकते। इससे पता लगता है कि ये जो बातें कही जा रही है परमात्मा के लिए कही जा रही है, ये अध्यात्म संबंध है, वहां पर परमात्मा की अधिकता है, इसलिए कई बार वो परमात्मा के गुणों को अपने में आरोपित करता है, फिर अपने आप को ऐसा बोलता है, ये कहना चाह रहे हैं। और इसको स्पष्ट करेंगे 30वें सूत्र में, इससे और आपको स्पष्ट हो जाएगा। अभी सूत्रार्थ आप लिखिएगा। न वक्तु आत्मोपदेशात इति चेत अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन्। सूत्रार्थ, वक्ता रूपी जीवात्मा
वक्ता रूपी जीवात्मा अपने आप को वक्ता रूपी जीवात्मा अपने आप को प्राण के माध्यम से उपदेश करने के कारण से अपने आप को उपदेश करने के कारण से यहाँ परमात्मा अर्थ नहीं लेना चाहिए। यहाँ परमात्मा अर्थ नहीं लेना चाहिए। ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते क्योंकि इस प्रसंग में अध्यात्म संबंधी ब्रह्म में आत्मा को निमग्न होने की बाहुल्यता होने से, यह बाहुल्यता है, ऐसा कर दीजिएगा। बाहुल्यता है, यह सूत्रार्थ पूरा हो गया। अब ये जो बोला जा रहा, रिपीट कर दीजिए एक बार। रिपीट करना मुश्किल हो जाएगा मेरे को, क्योंकि लिखा हुआ पूरा नहीं रहता है। देखता हूं प्रयास। जी मैं पढ़ूं स्वामी जी। वक्ता रूपी जीवात्मा अपने आप को प्राण के माध्यम से उपदेश करने के कारण से यहाँ परमात्मा अर्थ नहीं लेना चाहिए। ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि इस प्रसंग में अध्यात्म संबंधी ब्रह्म में आत्मा को निमग्न होने की बाहुल्यता है। अब ये जो बोला जा रहा है कि जीवात्मा अपने आप को ब्रह्म बोलता है, अपने आप को आरोपित करता है, यानी परमात्मा को अपने में आरोपित करके अपने आप को ब्रह्म बोलता है, ऐसा शास्त्र बोलता है। केवल हम नहीं बोल रहे, साक्षात वेद भी बोलता है। क्योंकि ये तो व्यवहार में भी प्रसिद्ध है, दूसरे को अपने में आरोपित करके मैं ही माँ हूँ, मैं ही पिता हूँ, ऐसा मान लो, ऐसा बोलते नहीं बोलते आप लोग? भाई माँ नहीं है,
तो अक्सर जो है, जो बहन होती है, बड़ी बहन विशेषकर, तो भाई को कहती, बेटा माँ तो नहीं है, आप मेरे को ही माँ मान लो। यानी दूसरे के धर्मों को अपने में आरोपित करके हम वो बन जाते हैं। ये तो व्यवहार में प्रसिद्ध है। तो ठीक इसी प्रकार से जब परमात्मा में निमग्न होता है व्यक्ति और परमात्मा के धर्मों को अपने में आरोपित करके अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्ममय हूं, ये भी बोल सकता, या मैं ब्रह्म हूं ऐसा भी बोल सकता, पर समझने की आवश्यकता है। उदाहरण सूत्र है, इसका उदाहरण पूरा सूत्र है 30वां। शास्त्र दृष्टिया तु उपदेशः वामदेववत्। मैं सूत्र को अलग करके बोल रहा हूं। शास्त्र दृष्टिया तु उपदेशः वामदेववत्। शास्त्र दृष्टिया तु उपदेशो वामदेववत्, ये मिला करके है। तो शास्त्र दृष्टिया का मतलब शास्त्र की दृष्टि से, शास्त्र या वेद है तो वेद रूपी शास्त्र की दृष्टि से। तू का मतलब तो, जैसे हम भाषा में बीच बीच में तो या ऐसा कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, ऐसे संस्कृत में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तू का मतलब तो। उपदेशा, शास्त्र की दृष्टि से तो उपदेश होता है, ये तो जग जाहिर है। अब उदाहरण दिया है वामदेववत, यानी वामदेव नामक ऋषि के समान। अब भाष्य को देखिएगा। शास्त्रम वेदः तद्दृष्टिया, भाष्यकार खोल रहे हैं, शास्त्रम का अर्थ क्या है, शास्त्र से क्या शास्त्र लेना, दुनिया भर के शास्त्र हैं, लेकिन यहां शास्त्रम वेदा, शास्त्र का अर्थ यहां वेद है। तो तद्दृष्टिया, वेद की दृष्टि से, वेद रूपी शास्त्र की दृष्टि से, इसी को खोला है वैदिक दृष्टिया, वैदिक दृष्टि से। और इसको और स्पष्ट कर रहे हैं वैदिक ऋषि नाम दृष्टिया, जो वेद का अनुसरण करने वाले जो महापुरुष होते हैं, एज इट इज, जैसा वेद कहता है वैसा ही अपने लाइफस्टाइल को बना लेते हैं, वो ऋषि होते हैं। साक्षात्कृत धर्म कहते हैं। साक्षात्कृत धर्म का मतलब है जो वेद में जो भी लिखा हुआ है उसको साक्षात प्रत्यक्ष करके व्यवहार में उतारने वाले होते हैं, उनको ऋषि कहते हैं। तो कहते हैं वैदिक ऋषि नाम दृष्टिया, जो वेद को अपनाने वाले जो ऋषि है उन ऋषियों की दृष्टि से। इसको और खोला है, देखिएगा भाष्यकार जो है बहुत सरल करते जाते हैं, एक ही शब्द को अनेक शब्दों में बोल करके बहुत क्लियर कर देते हैं। कहते हैं दर्शन रीत्या, ये जो शास्त्र की दृष्टि को कहां ले जाकर के इन्होंने समाप्त किया, देखिएगा। शास्त्रम वेदः, शास्त्र वेद को कहते हैं, तद दृष्टिया अर्थात वेद की दृष्टि से। फिर खोला है वैदिक दृष्टिया, वैदिक दृष्टि से। खोला है वैदिक ऋषि नाम दृष्टिया, वेद को मानने वाले ऋषियों की दृष्टि से। अंत में जाके बोला दर्शन रीत्या, जो समाधि में दर्शन करते हैं ना, समाधि के अंदर बैठ करके प्रभु का दर्शन करते हैं, उस दर्शन की दृष्टि से। तू तो खलु उपदेशा अवश्यम संभवति, ऐसा उपदेश तो अक्सर होता है, लोक में भी होता है, शास्त्रों में भी होता है। उदाहरण दिया है वामदेववत, वामदेव नामक ऋषि के समान। यथा यथा ही तत्र वेदे मंत्र दर्शने वामदेवेन तादात्म संबंधस्य बाहुल्यम अनुभूय उक्तम। यथा ही तत्र वेदे, जैसा कि वेद के अंदर मंत्र दर्शने, जब ऋषि लोग मंत्र दर्शन करते हैं, मंत्र दर्शन का मतलब है मंत्र में जो भी प्रतिपाद्य विषय होता है, मंत्र में जो भी बातें कही जाती है, उन सबको समाधि में बैठ करके वो देखते हैं, अनुभव करते हैं। तो मंत्र दर्शन के प्रसंग में वामदेवेना, जो मंत्रों का दर्शन जिस वामदेव नामक ऋषि ने किया था, उस वामदेव ऋषि के द्वारा ये बात कही गई है। तादात्म्य संबंधस्य बाहुल्यम अनुभूय, परमात्मा के संबंध को, परमात्मा के निकट संबंध को वो अत्यधिकता से अनुभव करता हुआ उक्तम, उसने कहा, क्या कहा, अहम मनुः अभवम, अहम सूर्यः, अहम चंद्र, ऐसे बहुत सारे
शब्द है वहां पर शास्त्र में, ब्राह्मण ग्रंथ में, मैं मनु हो गया हूं, मैं सूर्य हो गया हूं, मैं ये हो गया हूं, ऐसे ऐसे वो बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं वामदेव। तो मैं मनु हो गया हूं का मतलब मनुस्मृतिकार मनु हो गया हूं ऐसा नहीं है। मैं मनु हो गया हूं का मैं मनन करने वाला हो गया हूं। अब तो अंगूठा छाप था, अब जो है मनु बन गया, यानी मनन करने वाला। मत्वा कर्माणि सीव्यति, मनन करके कर्मों को करने वाला मनु होता है। हम लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे कर्म करते जाते हैं और बैठ करके रोते रहते हैं। पर जो ऋषि होता है वो मनन करके सत्य को सत्य मान करके सत्य ही करता है, असत्य को असत्य मान करके छोड़े ही रखता है, कभी पकड़ता नहीं है। यह है वास्तव में मनु। तो मैं मनु हो गया हूं, अहम सूर्य, मैं सूर्य हो गया हूं, अर्थात मैं प्रकाशवान हो गया हूं, अब मेरे में कोई अविद्या नहीं है। ऐसे ही मैं ब्रह्म हो गया हूं, ऐसा भी आएगा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म बन गया हूं, अर्थात मैं ब्रह्म जैसा हो गया हूं। जैसे ब्रह्म दुख रहित होता है, आनंद से युक्त रहता है, मैं भी दुख रहित हो गया हूं, आनंद युक्त हूं। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। ये है तादात्म्य संबंध। ये परमात्मा की अत्यधिक अनुभूति के कारण से, परमात्मा की निकट अनुभूति के कारण से, ज्ञान की दृष्टि से ऐसे वचन बोले जाते हैं। तो सूत्रार्थ कल करते हैं, समय पूरा हो गया आपका। इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम का उच्चारण सभी को नमस्ते।